मॉर्निंग, नमस्कार। सक्षम 2021 में हम सभी हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, जो हमें देख रहे हैं, जो हमें सुन रहे हैं। 1 महीने तक चलने वाला ये अभियान सक्षम में आप सभी का स्वागत है। आप जानते हैं, सक्षम वो अभियान है जिसमें हम जागरूकता फैलाते हैं। पीसीआर द्वारा आयोजित ये 1 माह चलने वाले प्रोग्राम में देश भर में जितनी भी गतिविधियां होती हैं, हमारा एक उद्देश्य होता है कि जन साधारण को हम ये उपदेश दे सके, उद्देश्य बता सके कि कैसे स्वच्छ ईंधन से हम अपने जलवायु और जितना प्रदूषण को हम रोक सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बचा सकते हैं, उसी की जागरण करवाते हैं, लोगों में जागरूकता फैलाते हैं। इसके लिए हम जगह जगह कई तरह की गतिविधियां कराते हैं, चाहे वो स्कूल कॉलेज हो, चाहे हमारे महिलाओं का समूह हो, चाहे ट्रैक्टर ड्राइवर्स हो या नुक्कड़ नाटकों से हम ये चेतना जगाने की कोशिश करते हैं कि लोगों में ये भावना आए कि जिस ईंधन पे हम आज निर्भर करते हैं, अगर वो कल खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? उसके खत्म होने के पहले ही तो हमें विकल्प ढूंढ लेना है, और वो विकल्प जो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, जिन पे हम निर्भर कर सकते हैं। जी हाँ, इसी मुहिम का नाम है सक्षम, और इस सक्षम को सचमुच सक्षम बनाने के लिए हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं। आप जानते हैं, कोविड-19 के चलते हुए आज की प्रस्तुति हम वर्चुअली आप सबके समक्ष रखेंगे। इसमें हमारे साथ जो अभी यहाँ पे मुख्य अतिथि हमारे श्याम बोरा जी उपस्थित हैं, तथा हमारे से ऑनलाइन में जुड़ने वाले हमारे साथ डायरेक्टर पीसीआर नवीन गुलाटी जी भी हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। रमेश चंद्र वाघ जी भी हैं, हम उनका भी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और इसी के साथ मैं चाहूंगी कि हमारे मुख्य अतिथि श्री श्याम बोरा जी से मैं कहूंगी, जनरल मैनेजर और श्री डायरेक्टर पीसीआर नवीन गुलाटी जी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े। सर, अपने हाथों से शुभारंभ कीजिए, दीप प्रज्वलन कीजिएगा। सभी लोग अपनी शुभकामनाएं, आप जहां कहीं भी हो, अपनी शुभकामनाएं देते हुए आज के कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे। थैंक यू वेरी मच सर। अभी आपने देखा कि हमारे सर ने कितनी अच्छी बातें हमको बताई हैं। जी हाँ, ग्रीन एंड क्लीन एनर्जी, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, ये संदेश था उनके पूरे, उन्होंने जितना भी हमको बताया, और हम इन चीजों से कैसे अपने जन जीवन को और अपने वातावरण को स्वच्छ बना सकते हैं, हम इन पे कैसे निर्भर कर सकते हैं, उसके कई विकल्प जैसे हैं, टाइडल एनर्जी है, हमारे पास सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, हाइड्रो एनर्जी है। तो हमने देखा, और इन्हीं चीजों को हम जो जागरूकता फैला रहे हैं, ऐसे ही कुछ माध्यम हमने चुने हैं, और उन माध्यम में से हम आज आपके सामने एक छोटी सी सोच ग्रुप के द्वारा एक स्क्रिप्ट पेश करने जा रहे हैं, जिसमें कि ये मैसेज जाता है और एक चेतना फैलती है लोगों में कि हम अपने वातावरण को प्रदूषण से कैसे बचा सकते हैं, हम अपना स्वास्थ्य कैसे अच्छा रख सकते हैं। और इसी के लिए मैं सोच ग्रुप के सभी अपने जितने भी कलाकार हैं उनको निमंत्रण देती हूँ कि वो आए और अपनी स्क्रिप्ट द्वारा ये मैसेज जो है वो सोसाइटी को प्रस्तुत करें। स्वागत है उन सभी लोगों का। मैं समय हूं। मेरा जन्म सृष्टि के निर्माण के साथ हुआ था। मैं पिछले युगों में थी, इस युग में हूँ, और आगे आने वाले सभी युगों में नहीं क्षमा चाहती हूँ। आने वाले कितने युगों तक रहूंगी, ये इस बात पर निर्भर करता है कि ये मानव मेरे द्वारा रचाई गई सृष्टि की संरचना को कितना सुरक्षित रखता है। फिर चाहे ईंधन हो या पर्यावरण, अगर ये मानव इन 2 स्तंभों को नहीं संभाल पाया तो इस सृष्टि के साथ साथ मेरा भी विनाश हो जाएगा। इस पृथ्वी पर निवास कर रहे मानव तरह तरह से प्रयास कर रहे हैं ईंधन और पर्यावरण को बचाए रखने के लिए। हे मानव, विचार कर और इन छोटी छोटी बातों पर अति विशेष ध्यान दे।
फिर जला दिया। और मुझे भी। मुझे भी। और मुझे भी। अरे कुछ पकाना है क्या? अरे नहीं, तुम्हें पता नहीं है, अभी रखेंगे दूध का पतीला तुम्हारे ऊपर, और वो भी बिना ढके। हाँ, और मुझ पर पकेंगे चावल, वो भी बिना कुकर के। लेकिन ऐसे तो हम लोग जल्दी खत्म हो जाएंगे, कितनी बार समझाएं इन लोगों को। अरे सुनते हो? अरे क्या सुनूं? तुम्हारी सुनूं कि यहाँ बॉस की सुनूं? गैस पर दूध चढ़ा दो उबलने के लिए, और चावल की कढ़ाई भी। अरे लेकिन यहाँ तो चारों गैस जल रही है, बाकी दो पर क्या पकाना है? अरे आती हूँ, यहाँ पे कार्तिक नायरा से मिलने वाला है, ये सीन कैसे मिस कर दूं? अरे तुम रो क्यों रही हो? अरे रो नहीं तो क्या करूं? देखो तो, और अब देखो, पक्का ना ये असली वाली नायरा है, लेकिन मुझे लगता है ना इसकी याददाश्त चली जाएगी। अरे यार, तुम्हारा भी याददाश्त चली गई है क्या? किचन में तुमने चारों बर्नर ऑन कर रखे हैं, पकाना क्या है उस पर? कहाँ ना, आ रही हूँ अभी। पता है तुम्हें कितनी गैस वेस्ट हो रही है? अब मैं तुम्हें वेस्ट लग रही हूँ? शादी से पहले आई लव यू कहते नहीं थकते थे तुम। अरे भाग्यवान, मैंने कहा गैस वेस्ट हो रही है, मैंने तुम्हें कब वेस्टेज कहा? पर यार इतनी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि अगर आज हम संसाधनों का उचित उपयोग करेंगे तो हमें आने वाले भविष्य में इसकी कमी नहीं महसूस होगी। यार इतनी सी बात है बस। अच्छा ना, सॉरी, आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, सॉरी। डू नॉट वेस्ट गैस एंड एनर्जी। जी हाँ, यही होना चाहिए हमारा मूल मंत्र। राजमा चावल मुझे भी, मेरा मतलब हम सभी को बहुत पसंद है, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि आप गैस जैसे अमूल्य संसाधन को नष्ट करें। आप इस घर की गृहिणी हैं, ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप गैस का सही से उपयोग करें। इसके लिए ग्रीन एनर्जी सेव एनवायरनमेंट के ग्रंथ में कई उपाय दिए गए हैं, जैसे खाना हमेशा ढके हुए बर्तनों में बनाएं, जितना हो सके उतना कुकर का उपयोग करें, और गैस की जब जरूरत हो तभी जलाएं। हे मनुष्य, तुम अगर आज इन छोटी बातों पर ध्यान दोगे तभी तो अपना और अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल बना पाओगे। लेकिन इस दुनिया पे ऐसे भी प्राणी रहते हैं जिन्हें जरूरत से ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मिस्टर खन्ना इन्हीं में से एक हैं, जो हर रोज अपने रथ, मेरा मतलब अपनी कार ड्राइव करते करते परेशान हो चुके हैं। हर रोज ट्रैफिक जाम में फंसकर ऑफिस लेट पहुंचते हैं। अब मुझे ही इनकी सहायता करनी पड़ेगी। यार देखो, आज फिर वही सब। क्या हो गया, खन्ना आज फिर टाइम से नहीं आया क्या? यस, यू आर राइट, आज वो फिर नहीं आया। भाई क्या नहीं आया? क्या नहीं कौन? क्या क्या नहीं कौन? क्या? ओहो, डू नॉट कंफ्यूज यार, हम ये बात कर रहे हैं कि खन्ना आज फिर से टाइम पे ऑफिस नहीं आया। ओ खन्ना, वो फिर टाइम से नहीं आया? हाय रब्बा, फिर लेट हो गया। गाइस, सर ने बुलाया तो नहीं? बुलाया है। अरे यार, अब क्या बहाना मारूंगा यार, पता आज कितना ट्रैफिक था, इतनी देर हो गई है, ऊपर से काम पता है इतना है, और ऊपर से सर ने अप्रेजल भी करना होगा। ये क्या यार, पंजाब से यहाँ आना ही नहीं चाहिए था। सारे ट्रैफिक के चक्कर में सारा सब कुछ खराब हो जाता है, पता है। ऊपर से बीवी के ताने सुनो वो अलग। पता है आज इतने रास्ते में गाने सुन के आया हूँ, सारे हिंदी पंजाबी, बताओ कौन सा सुनोगे? रुको रुको, मैं खुद ही सुनाता हूँ। सबसे पहला गाना आया, ओ मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पे एक मोड़ आया। हद हो गई है। अरे जाओ जाओ खन्ना जी, आपको बुलावा आया है। हाय रब्बा, फिर बॉस ने बुला लिया यार, अब क्या बहाना मारूंगा यार, हद हो गई है। सर को क्या बोलूंगा पता है, जल्दी जल्दी में। एक तो मेरी पग भी नहीं सही बनी। सही है यार दीपांशी, यार बता यार, ठीक है यार। आदित्य तू ही बता दे यार, झूठ ना बोलियो यार, जाना ही पड़ेगा। ठीक लग रहा हूँ ना? चलो देखा जाएगा, जो बोलेगा सर। सुनने की आदत ही है मुझे भी वैसे। कौन सा पहली बार ही हो रहा है मेरे साथ।
चलो जी, मैं होके आया, जो भी होएगा रब देख लेगा, ठीक है ना, रब रखा। सॉरी सर, नहीं होगा इसके बाद सर। अरे पूरे 100 बार कर लिए तुमने ये काम। होशियार, दिल्ली सल्तनत के बादशाह, लेख लतीफों के सरदार इंतजार, जिनके समय से आने का इंतजार हमारे बॉस को भी है, पधार चुके हैं। छोड़ो यार, तुम लोग ना बस टांग खींचते रहना मेरी। ऐसे बात करो जैसे तुम नहीं सुबह 7:30 बजे निकलते ऑफिस 9 बजे पहुंचने के लिए। हाँ तो ये तो सही है ना, 7:30 बजे निकलेंगे तभी तो 9 बजे पहुंचेंगे। 40 किलोमीटर वन वे मजाक थोड़ी है भाई कोई। ये मजाक तो तुम तीनों ने खुद ही बनाया हुआ है अपना। इसका एक सिंपल सोल्यूशन है मेरे पास, और इससे तुम्हारे पैसे भी बचेंगे। लो भाई, एक और आए हैं, ये बताएंगे हमें सोल्यूशन। चलो जी बताइए, क्या सोल्यूशन है आपके पास? हाँ बताओ बताओ, हमने भी सब ट्राई करके देख लिया है। हाँ सब ट्राई कर लिया, मेट्रो से आना, बस से आना, और कभी कभी आलस में ऑफिस ही नहीं आना। लेकिन तुम लोगों ने कभी कारपूल किया है? कारपूल? हाँ भाई, कारपूल सेविंग का फंडा, मैक्सिमम सेविंग होगी। तुम तीनों एक ही जगह से आते हो, राइट? राइट, मैं पंजाबी बाग से और ये दोनों पश्चिम बिहार से। तो क्यों ना हर रोज एक ही कार में आओ, इसके फायदे भी बहुत हैं। जैसे कि पेट्रोल की बचत। हाँ, और उससे जो पैसे बचेंगे ना, उससे मैं अपनी बीवी को एक हार दिलाऊंगा। अरे चुप कर यार, जी देखो आया जोरू का गुलाम। अच्छा, हाँ, जैसे तुम लोग तो बाहुबली हो, बॉस हो या तुम लोग, बीवी से सब डरते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, और क्या फायदा है? और स्ट्रेस भी कम होगा। एक दिन में तुम तीनों में से कोई एक ही कार ड्राइव करेगा ना, और इससे ड्राइविंग का स्ट्रेस भी तुम लोगों पर से उतर जाएगा। और सबसे बड़ी बात, तुम देश का कितना फायदा करोगे और विश्व का भी, इसका तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भाई ऐसा क्या कर देंगे हम? कोई इलेक्शन थोड़ी ना लड़ने हैं हम, और ना ही हमें कोई बजट पेश करना है। हाँ, लेकिन पोल्यूशन कम करोगे, जिससे ग्लोबल वार्मिंग में कमी होगी, तो पूरे विश्व का ही तो फायदा होगा। जा पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। जहाँ पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। जा पना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। जा पना तुसी ग्रेट हो। ओ, ये मनुष्य मेरी भी आदत बिगाड़ ही देगा। हमारे दौर में जहापना की जयघोष दूर दूर तक सुनाई देती थी, और यहाँ दिखाई दे रही है। खैर छोड़िए, मुद्दा तो एकदम सही उठाया गया। कारपूल की इस दौर में अति विशेष जरूरत है, इससे पर्यावरण भी बचा रहेगा। और याद रहे मनुष्य, जब तक इस सृष्टि की संरचना बची रहेगी, तभी तक तुम्हारा भी अस्तित्व बचा रहेगा। मैं जब भी पृथ्वी लोक पर आती हूँ या कोई जन्म लेती हूँ, तब मेट्रो में ही एक जगह से दूसरी जगह जाती हूँ। सफर भी तय हो जाता है और समय भी अच्छे से व्यतीत हो जाता है। लेकिन समय तो आप खुद ही हो। तो क्या हुआ, मैं कौन सा बिना टिकट के जा रही हूँ? मेट्रो कार्ड है मेरे पास। और कारपूल करना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना, पैदल चलना सेहत और पर्यावरण दोनों के लिए लाभदायक है। पर मनुष्य, एक कार्य अभी भी ऐसा है जो पर्यावरण को हानि पहुंचा रहा है। हे मनुष्य, कटेगा ही कटेगा, ये पेड़ तो कटेगा ही कटेगा। अरे कैसे कटेगा, क्यों कटेगा? नहीं कटेगा तो मेरी गाड़ी कहाँ पार्क होगी? अरे मेरा बात तो कोई सुन लो। अरे तुम चुप करो यार। जैसे इनकी गाड़ी पूरे एटमॉस्फेयर को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगी, है ना? पूरा एनवायरनमेंट तो इनकी गाड़ी ने साफ कर रखा है जैसे। प्लीज मेरा बात सुन लो प्लीज। तू चुप कर यार, तू बहुत बोलता, चुप कर। ओ की रोड़ा मचा रखा है। ओए चित्रू देख के आ। देखिए ना यम्स, पता नहीं क्यों ये सब लड़े जा रहे हैं। चलिए मैं देख कर आता हूँ। हे यमराज, प्लीज मुझे बचाइए इन सब से। और रुक जा पुत्र, ठंड रख, तेरी सुनेंगे हम अभी। यमराज जी, यमराज जी।
हाँ जी दसो। ये लोग कह रहे हैं कि इनको ना पेड़ काट के पार्किंग करनी है। अब बोलो जी इसमें। वेरी रॉन्ग, व्हाट इज दिस बिहेवियर? मैं अपनी गाड़ी कहाँ पार्क करूँ? मेरे को तो अपनी गाड़ी अपने घर के सामने ही चाहिए ना, उसके लिए पेड़ तो कटेगा ही कटेगा। भाई गड्डी तो पार्क करनी ही पड़ेगी। इमरान जी, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? गाड़ी पार्क करने के लिए पेड़ कटेगा? और मैडम, गाड़ी अभी आई है, पेड़ 200 साल से है यहाँ पे, 200। और अगर मेरी गाड़ी चोरी हो गई कहीं और खड़ी करके, तो उसके पैसे कौन भरेगा? तुम। कौन भरेगा मेरे पैसे? अरे यमराज जी, पैसे? कौन से पैसे? मैडम जी, मेरे ख्याल से आपको पता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने पेड़ का प्राइस एज मल्टीप्लाइड बाय 74,500 बताया है। अब आप बताओ, 1.5 करोड़ की है गाड़ी आपकी, कहाँ से लाओगे 1.5 करोड़? आ जाते हैं मुंह उठा के। अयो रब्बा, इतना अग्रेशन, अर्थ की पॉलिटिक्स, इतना क्यों डरा रहा है उनको भाई? चित्रू, मुझे तो ये लगता है कि ना इन दोनों को तो हेवन में भेज देते हैं और इन दोनों को नरक में भेजो। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप, ये लोग नरक लायक ही हैं। क्यों? हम नरक में क्यों? आपको क्यों भेजा जाए स्वर्ग में? आपने हमें और हमारे परिवार के हर एक सदस्य को तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करी है। हमें बिना कुछ मांगे आप लोगों को खाना, सांस लेने की हवा, आश्रय सब कुछ दिया है। आप लोगों को प्रदूषण, बाढ़ और बहुत सारे चीजों से आप लोगों को बचाया है, और आप हमें ही काट रहे हो। आप लोगों की तरह हमें भी दर्द होता है, हमें भी कष्ट होता है जब आप लोग हमें काटते हो। इस प्रकृति को ठेस पहुंचाने का सबक आप लोगों को मिल चुका है, वो है विश्वव्यापी महामारी। तो कृपा करके हमारे साथ साथ खुद का भी नुकसान मत कीजिए। अगर आज आप हमें बचाएंगे तो भविष्य में आपको स्वस्थ वातावरण देने का वादा हम करते हैं। ओ मानव, देख लिया? तुम यूं ही अगर हर मोड़ पर अपनी सुविधा अनुसार पेड़ काटते रहे तो इस पर्यावरण का, धरती की संरचना का, अरे भाई मेरा क्या होगा, कभी सोचा है? ध्यान रहे, तुम ऐसे पेड़ काटोगे तो तुम अपने ही भविष्य को कुल्हाड़ी मारकर नष्ट कर दोगे, और तुम्हारे साथ साथ मैं भी नष्ट हो जाऊंगी ना। अरे भाई, तुम्हें हो ना हो, मुझे अपना जीवन बहुत प्यारा है। तो अंत में चलिए हम सब एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि हम अपने संसाधनों का उचित प्रयोग करेंगे, उन्हें नष्ट नहीं होने देंगे। इसके साथ हमारे भविष्य के लिए पेट्रोल, गैस और फॉसिल फ्यूल्स जैसे अमूल्य संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे, अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचाएंगे और इन बातों का हमेशा पालन करेंगे, और सभी लोगों को भी इन बातों का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे। ये नाटक एक छोटी सी कोशिश थी आप सभी को प्रेरित करने की, सोच रंगमंच के कलाकारों द्वारा। आशा करते हैं कि ये नाटक देखने के बाद आप हमारी पर्यावरण को साफ रखने में और संसाधनों को बचाए रखने में मदद करेंगे। धन्यवाद। आपने हमारे इस छोटी से प्रयास से हम अपने वातावरण को कैसे स्वस्थ बना सकते और कितना सुंदर ये धरती बना सकते, जिसमें यही स्वर्ग और यही नर्क का हमें आभास हो जाता है। अगर हम अपने वातावरण को स्वच्छ और हरित बनाते हैं तो हमें सांस लेने में, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा स्वस्थ जीवन मिल सकेगा। वरना ये सब चीजें जब नष्ट हो जाएंगी तो आप जानते हैं कितना इसका दुष्परिणाम हमारे जीवनों पे पड़ेगा। चलिए, मुझे पूर्ण आशा है कि आपको ये नाटिका से जरूर एक संदेश मिला होगा और हम सब ने ये संकल्प लिया है कि हम अपने संसाधनों को बचाएंगे, इस धरती को सुंदर बनाएंगे, प्रदूषण से बचाएंगे। इस नाटिका में जिन लोगों ने भी भाग लिया, मैं उनके नाम जरूर लेना चाहती हूँ। निहारिका मुखर्जी, हिमांशु राय, सिद्धार्थ सक्सेना, राजीव कोहली, एलिश बा, स्नेह डंडरियाल, दीपांशी कारवाल, आयुष, निखिल, आदित्य कुमार, दृष्टि दशमाना, आशीष सिंह, ऋषभ वशिष्ठ, तन्मय आनंद, सौमित नाथ एंड कौशिक पोद्दार। तो इन सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने अपने छोटे से प्रयास से ये जन साधारण को ये संदेश दिया।